जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम जीके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे 20 प्रश्न होंगे और यह प्रश्न सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न होंगे। हम रोज़ इसी तरह के वीडियो लेकर आते हैं जो कि हम जीके सीरीज यानी जीके सीरीज से संबंधित वीडियो लाते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 61 नंबर प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न, वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या है तो वेदों की संख्या कितनी संख्या होती है वेदों की? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एवं ऑप्शन नंबर डी है 6। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा वेद 4 होते हैं। हमारा वेद साम होते, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यह 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद, यह 4 वेद होते हैं। तो वेदों की जो संख्या होती है यह केवल 4 होती है। 4 होती है वेदों की संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वेदांडगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा है। वेदांडगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकीय ज्ञान, ऑप्शन बी है लेखन की जानकारी, ऑप्शन सी है वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण एवं ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण। यह जो है वेदांडगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा है, वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई। उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना, उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है उपवेदों में, ऑप्शन बी है दर्शन में, ऑप्शन सी है पुराणों में एवं ऑप्शन नंबर डी है श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में। तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। उपनिषदों के दुष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई, यह श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उपनिषदों का रचना काल है। उपनिषदों का रचना काल है तो उपनिषदों का जो रचना काल है यह कहाँ से कहाँ तक है उपनिषदों का रचना काल? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 1000 से 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी है 800 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 800 से 500 ईसा पूर्व एवं ऑप्शन नंबर डी है 800 से 800 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। 800 से 500 ईसा पूर्व जो है यह उपनिषदों का रचना काल है। 800 से 500 ईसा पूर्व जो है यह उपनिषदों का रचना काल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है, यानी उपनिषद जो है यह कितने उपनिषद होते हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है ओ, यानी प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 105 एवं ऑप्शन नंबर डी है 108। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है 108। निम्नलिखित में से उपनिषदों की जो संख्या है यह 108 संख्या है और 108 जो है यह उपनिषदों की संख्या है। उपनिषद जो है 108 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरण्यक नहीं है। निम्नलिखित में से आरण्यक नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है ऐतरेय, ऑप्शन बी है तैत्तिरीय, ऑप्शन सी है मैत्रायणी एवं ऑप्शन नंबर डी है श्वेताश्वतर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है श्वेताश्वतर। निम्नलिखित में से आरण्यक नहीं है तो आरण्यक कौन नहीं है, यानी ये ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों जो है यह आरण्यक ही हैं। ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी जो तीनों हैं ABC, ये तीनों जो है आरण्यक ही हैं। लेकिन श्वेताश्वतर जो है, श्वेताश्वतर यह जो है आरण्यक नहीं है। श्वेताश्वतर जो है यह आरण्यक नहीं है दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं। दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है आरण्यक, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है पुराण एवं ऑप्शन नंबर डी है वेद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ए सही है आरण्यक। दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात्र के स्रोत कहे जाते हैं, तो यह आरण्यक को दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात्र के स्रोत जो है यह आरण्यक को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं, तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन बी है धर्म ग्रंथ, ऑप्शन सी है विश्वकोश एवं ऑप्शन नंबर डी है वेदों का टीका, वेदों की टीका। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेदों की टीका। ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं, तो वेदों का टीका जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यह जो है वेदों के टीकों को ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो हमारा आज का है यह है, ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की जो रचना हुई, यह रचना हुई कब रचना हुई, यानी इसका जो रचना काल है वह कितना है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 1000 से 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1000 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1500 से 1000 ईस्वी एवं ऑप्शन नंबर डी है 500 से 500 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की जो रचना हुई यह 1000 से 500 ईसा पूर्व में, 1000 से 500 ईसा पूर्व में जो है वेदों की, ईसा पूर्व में वे अतिरिक्त यानी ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की जो रचना हुई है 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।